कि क्या पंचम काल में भी देव पर काया में प्रवेश करके पूर्व प्रभु का वृतांत बता सकते हैं क्या? पंचम काल में परकाय में प्रवेश करने का कोई आगम उल्लेख नहीं है। परकाय प्रवेश की परिभाषाएं बहुत भिन्न है। परकाय प्रवेश मरने के बाद होता है, जीवित में नहीं होता। जीवित में वह व्यक्ति अपने जीवन में अदृश्य होकर के इस प्रकार की आकाशवाणी कर सकता है। जितना भी शास्त्रों में मिला है, मृत्यु के बाद परकाय प्रवेश का उल्लेख मिला है। जीवित अवस्था में परकाय प्रवेश करना ऐसा उल्लेख नहीं। जीवित अवस्था में देवता ऐसा कार्य कर सकता है कि अपन को लगेगा कि इसमें प्रवेश कर सकता है, लेकिन वर्तमान में जो परकाय प्रवेश है ये बिल्कुल फ्रॉड है, गलत है। किसी को भी आज की तारीख में वर्तमान में किसी के लिए भी किसी को भी कोई देवी बाधा नहीं है। आज की तारीख बता, पूरे भारत में किसी को ऊपरी बाधा नहीं है, कोई परकाय प्रवेश नहीं, कोई देवी शक्ति के कारण प्रकोपित नहीं है। और खास तौर से जैनियों की जिम्मेवारी तो मैं लेता हूं। और जैनियों में यदि वो मेरा भक्त और आचार्य श्री का भक्त है तो बिल्कुल लिखित दे सकता हूं कि उसको कभी ऊपरी बाधा ना थी, ना है और ना रहेगी। और मेरे भक्त को तो कभी हो ही नहीं सकती, असंभव। कभी थोड़ी बहुत दिखे तो देवता से मेरा नाम ले लेना, वो छोड़ देगा, क्योंकि मेरी देवताओं से अच्छी पड़ती है। वो हमारे भक्तों को कभी परेशान नहीं करते। कारण कहने की बात यह है कि आज वर्तमान में परकाय प्रवेश के संबंध में कभी भी भय मत खाओ, डर मत करो, अपने अच्छी तरह चेक कराओ। डिप्रेशन है, कई ऐसी बीमारियां होती हैं जो ऐसी लगते हैं जैसे मान लीजिए किसी को बीमारी हो जाए तो ऐसा दिख रहा है कि देखो ये सांप जा रहा है, देखो वो फलानी वस्तु आ रही, देखो इसमें से आकाश में सांप उड़ रहा है, ये दिख सकता है। क्योंकि एक बीमारी होती है, जैसे अपन रात में सोते हैं, सो रहे और सोते सोते अपन को पहाड़ पर से गिर गए, सोते सोते अपन को एक सांप दिख गया। सांप है नहीं लेकिन सांप दिख गया, तो क्या होता है, रात्रि में अपन सोते हैं तो अपने कुछ स्नायु ऐसे जाग जाते हैं जो ऐसा दृश्य दिखाते हैं। बीमारी के कारण से कभी कभी वो जो सोने में स्नायु जागते हैं वे किसी किसी के जागृत में जागना शुरू हो जाते हैं। जागृत अवस्था, जो स्वप्न अवस्था की प्रोसेस है वो प्रोसेस जागते हुए देख रहे हैं, तो उसको सामने जैसे अपन को स्वप्न में दिख रहा था उसको जागते हुए भी दिखने लग जाता है। ये बहुत बड़ी बीमारी होती है। साइकोलॉजिस्ट को अच्छी तरह दिखाना चाहिए, डिप्रेस्ड व्यक्ति को, डिप्रेशन वाले को दिखाना चाहिए। बढ़िया, ये ऊपरी चक्कर में, भूत प्रेतों के चक्कर में मत पड़ो। ये झाड़ा फूंकी वाले सब पाखंडी हैं। कोई के पास, किसी के पास कोई देवत्व शक्ति नहीं है, और किसी के पास है तो मैं आज चुनौती देता हूं, मेरे ऊपर सारी दुनिया की शक्तियां प्रयोग करे। है ही नहीं तो क्या प्रयोग करोगे? और किसी के पास होगी महाराज जी, हुई तो, अरे भाई किसी के पास होगी तो क्या फर्क पड़ता है? मैंने 35 साल में क्या मक्खियां भगाई हैं? अरे ऐसे देवी देवताओं से निपटने के लिए तैयार हो, आओ तो सही। कोई है कि है ही नहीं तो क्या निपटो? हो तो निपटने को तैयार हो। महानुभाव बिल्कुल भी नहीं, कुछ नहीं, निडर रहो। और मेरा दावा है, नमोकार मंत्र जो ये पढ़ के जानता है उसको तो देवता ऊपरी शक्ति छू भी नहीं सकती। आगम का प्रमाण है। जब तक शुभम चक्रवर्ती नमोकार मंत्र पढ़ता रहा, साक्षात देवता उसे हाथ भी नहीं लगा पाया, हाथ भी नहीं लगा पाया। मारना चाहता था लेकिन ये नमोकार मंत्र पढ़ रहा था। देवता ने कहा अब नहीं छू सकता मैं, क्योंकि ये क्या पढ़ रहा है? वो ऊपर से पढ़ रहा था, डर के पढ़ रहा था, लोभ में पढ़ रहा था, लेकिन नमोकार मंत्र पढ़ रहा था तो भी देवता हाथ नहीं लगा पाया। और तुम लोग तो सब अंदर से नमोकार मंत्र पढ़ते हो, अरे क्यों दुनिया में भटकते हो? नमोकार मंत्र जिस कुल में 45वें दिन से सिखाया गया हो
उसके लिए कोई ऊपरी बाधा प्रकाश प्रवेश कर जाए, असंभव असंभव असंभव। फिर महाराज जी ये जो लोग नाचते हैं कूदते हैं ये सब क्या है? नाटक है, सब डिप्रेशन है। 50-60% तो है, ज्यादातर इनको आते हैं। मैंने एक बार पूछा था जेलर से, मैंने कि यहाँ कोई भूतेड़ा व्यक्ति आया क्या? अलवर जेल में प्रवचन करने गया था मैं, तो वहां पूछा था, मैंने कि भूतड़ा है? बोले महाराज जी भूत मूत हमारे यहाँ कुछ नहीं आते, डंडे सब भूत उतार देता है। आज तक कोई जेल में भूतड़ा नहीं आया, जेल में किसी को भूत नहीं आया। और ज्यादातर भूतड़ा उन्हीं को आते हैं जो गरीब होते हैं, जो परेशान होते हैं, जो डिप्रेट होते हैं, अपनी महत्वाकांक्षाएं पूरी करना चाहते हैं, वे महत्वाकांक्षाएं पूरी नहीं हो पाती हैं, तो अब किस पे डालें? बोले कोई ऊपरी बाधा है। मम्मी मम्मी मैं बहुत पढ़ता हूँ, खूब पढ़ता हूँ, दिन रात पढ़ता हूँ, मुझे याद ही नहीं होता। अब वो इस ढंग से बेटा, तो मम्मी धीरे से सिर पे हाथ बढ़ गया, बेटा लगता है कि कोई ऊपरी बाधा है। पढ़ता, अरे मम्मी खूब पढ़ता हूँ, 18-18 घंटे खूब पढ़ता हूँ, लेकिन याद ही नहीं होता। अब माँ तो बेचारी बच्चे की बात को मान जाएगी, उन्हें क्या मालूम कि बदमाश पढ़ते ही नहीं। अब वो व्यक्ति ऊपरी बाधा 2-4 बार गए, बाबा भैया चल तुझे झड़वा ले रहा हूँ, पर वो सोचता अच्छा बहाना मिल गया, हमारे को कोई डांटेगा नहीं, क्योंकि मम्मी को क्या विश्वास हो गया कि ऊपरी बाधा है। लो अपने अप्रमाद अपना सब कुछ उसने एक ऊपरी बाधा की आड़ में अपना प्रमाद छुपा लिया। सारे के ज्यादातर ऐसी हैं। कुछ लोग होते हैं जो डिप्रेट होते हैं, जो सही में ऐसा करते हैं, उनको ऐसा होता है, लेकिन वो ऊपरी बाधा नहीं है, वो उनकी एक बीमारी है।